अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खुदा करे आप सब खैर खैरियत से हो जी। ये बस ईद का व्लॉग है और ईद से कुछ दिन पहले का ही ये तुर्किश ड्रामा देखते हुए मैंने सुबह ये आपके लिए कंटेंट जमा किया था। हमारी कहानी के नाम से कोई ड्रामा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पुराना ड्रामा है लेकिन बहुत अच्छा। बस यहाँ भी ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। ये एक बहुत अच्छी सर्विंग ट्रॉली थी, मेरे हस्बैंड लाए थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाऊं। बस ये आखिरी रोज़े चल रहे हैं और आज हमने सोचा इफ़्तार जो है बच्चों को बाहर करा दें, क्योंकि इफ़्तारी बना बना के है ना आप लोग भी थक जाते हैं। बस ये आखिरी रोज़े जो हैं ये कुछ दावतें हमारी गुजरी और ये छोटू से एक बाहर टहल रहे थे। मैंने कहा आपको दिखाऊं, बहुत ही क्यूट एक चाइनीज़ बच्चा था। तो बस हम जो निकले हैं आज इफ़्तार करने, हम निकले हैं जी। देखा आपने, लिखा हुआ ही देख लिया आपने। ये है ग्लोबल विलेज और यहाँ हम अक्सर आया करते हैं। बहुत अच्छा है लेकिन बहुत थकान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बंदू खान है जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी इसकी ब्रांच है और बहुत ही शौक़ से बच्चे जाया करते हैं। तो आइए आपके साथ आज ग्लोबल विलेज चलते हैं। ये आखिरी हमारे 2-3 रोज़े जो गुज़रे हैं उसकी जो है वीडियोस हैं जी। ये बस टिकट लेने बच्चे गए हुए और मौसम अभी तक बहुत अच्छा है दुबई का। बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी धूप के साथ, लेकिन धूप भी ठंडी सी है। बस हम बाहर ही बैठे थे और यहाँ पे जितने पवेलियंस हैं तमाम ममालिक के अलग अलग, तो उनकी जो है जगह जगह उनके जो हैं वो मोनोग्राम्स वगैरह बने हुए हैं। ये टिकट आ गए हमारे और बस अब हम एंटर हो रहे हैं। बस अंदर गए हम लोग और अभी इफ़्तार में कोई 10 मिनट ही रह गए थे और बस टिकट लेके हम अंदर जाते ही हमने सबसे पहले सोचा कि हम सीधे चले बंदू खान की तरफ और बस हम वहीं जा रहे हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है ग्लोबल विलेज के लिए। अलग अलग ममालिक की अलग अलग पवेलियंस हैं और मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन हम तमाम पवेलियंस तो नहीं गए, हम सिर्फ इफ़्तार करने ही गए थे क्योंकि बहुत सारे काम थे, ईद जो सर पे थी। बस ये हम टहलते हुए, बल्कि अब टहलते हुए क्या भागते हुए, ये देखें यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं जो हैं वो इनसाइड चलती हैं ग्लोबल विलेज में, क्योंकि अब बहुत बड़ा है तो लोग थक जाते हैं तो फिर ये कार्ट्स यूज़ करते हैं। और हम लोग जा रहे थे बस रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्लोटिंग मार्केट कहलाती है। फ्लोटिंग मार्केट यूँ कि ये बीच में इन्होंने एक जो एरिया दिया हुआ है उसके अंदर जो है कश्तियाँ चला करती हैं और उसी के अंदर जो है साइड पे जो है इन्होंने जो है ना तमाम मुख्तलिफ़ कार्ट्स लगाई हुई हैं जिसके अंदर चीज़ें भी सेल होती हैं और फूड स्ट्रीट भी है, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है। आप लोग दुबई आएँ तो ग्लोबल ज़रूर जाएं। अक्सर लोग जाते भी हैं और आपने और भी वीडियोस देखी होंगी। बहुत ही वाकई घूमने वाली जगह है और जब भी हम जाते हैं हमेशा ही बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, ये बीच में पानी वाला एरिया दिया हुआ है इन्होंने जैसे कॉर्निश टाइप का, और अंदर जो है बोट्स चलती हैं और यहाँ पे इस तरीके से फूड स्ट्रीट है और बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी जगह लगती है। बड़ी अच्छी पिक्चर्स भी आती हैं और चीज़ें भी बड़ी मज़े की मिलती हैं। और हमारे बेटे सब भाग भाग के हमें लेके जा रहे हैं बंदू खान, क्योंकि उन्होंने हमें सही डायरेक्शन बताई थी और हम गलत जा रहे थे। ये रमज़ान के लिए इन्होंने एक मजलिस टाइप की लगाई हुई है। देखिए रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है और काफ़ी ऐसे लोग, बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं ख़ास तौर पे जो अरबी हैं वो यहाँ के लोकल्स जो हैं वो यहाँ पे बैठा करते हैं, क्योंकि नीचे की बैठक भी है, टेबल्स भी हैं। इन्होंने ख़ास रमज़ान के लिए एक एरिया को कवर किया हुआ है जिसके अंदर इफ़्तार वगैरह का भी इंतज़ाम है और नमाज वगैरह के लिए भी। और ये देखिए बंदू खान आ गया है और हम जा रहे हैं भागते हुए क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो बस हम पहुंच ही गए थे। बंदू खान पाकिस्तान में हो या यहाँ, टेस्ट इनका जो है उसका मयार जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में है। और बस इफ़्तार होने ही वाला था और हमारे जाते ही बस जो है हमने जल्दी जल्दी मेन्यू चेक किया और क्योंकि हमने सोचा खाना भी इफ़्तार के साथ ही हो जाए, तो बस जल्दी से जो भी हमने ऑर्डर देना था
वो हमने दिया। और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनकी, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग जब भी ग्लोबल जाए तो बंदू खान ज़रूर जाए। खाने के साथ साथ सर्विंग भी इनकी बहुत टाइमली है और बड़ी प्रॉम्प्ट है। बस ये इफ्तार के बाद ही बस इफ्तार का थोड़ा सा उन्होंने प्लेटर दिया हमें एक, और जो कि उसमें इंक्लूड नहीं था मेन्यू में, उन्होंने लाते ही फ़ौरन प्लेटर रख दिया हमारे बैठते ही। और उसके बाद हमने जो ऑर्डर किया वो खाना हमने खाया और फिर हम यहाँ से निकले। सारी चीज़ें बहुत ही फ्रेश और अच्छी बनी हुई थी और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने आज इफ़्तार बड़े अच्छे से किया, मतलब खाना ही खाया हमने। और बस टहलते हुए, मैं और मेरी बहन, बच्चों ने कुछ राइड्स वगैरह लेनी थी तो मैं और मेरी बहन आराम से टहलते हुए घर वापसी की तरफ थे। बहुत खूबसूरत है ग्लोबल, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब जाके बड़ी एनर्जी जो है आप एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ पे। राइड्स तो बहुत ही ख़तरनाक हैं वहाँ की, और बच्चे तो एंजॉय करते हैं राइड्स वगैरह। बस बच्चों ने राइड्स वगैरह ली और हम घर की तरफ थे। और ये देखें कितनी ख़तरनाक राइड है ये, मतलब देख के ही मुझे तो वहशत हो रही थी लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे तो एंजॉय करते हैं इन चीज़ों के। और ये बड़ी ऊंचाई पे थी, मैंने तो बहुत क्लोज़अप करके ली है। और ये फिर जो है इसके अंदर कुछ चेयर्स ही हैं और ये देखिए आपको अंदाज़ा होगा ये ऊपर से इस तरीके से नीचे आ रही थी। बहरहाल राइड सारी ही तकरीबन यहाँ पे ऐसी ही हैं। और यहाँ पे जो पवेलियंस हैं अलग अलग ममालिक की, वहाँ पे अलग अलग ममालिक की जो ख़ास कल्चर है उसके हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। उसमें कपड़े भी होते हैं और गारमेंट्स के अलावा जो है डिकॉर की भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मतलब कल्चर से रिलेटेड हर मुल्क का, जिस मुल्क की पवेलियन होती है उससे रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके जो है ना मज़ा आएगा। और बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल। ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने एक डिगर्स लैब बनाया हुआ था और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। ट्रैक्टर्स में ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो प्रॉपरली जो है इन सब काम को जानते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख के, और वो बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। ये एक नया इन्होंने जो है पोर्शन बनाया है बच्चों के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है और देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। बस मैं और मेरी बहन ऐसे टहलते हुए, देखते हुए, सब हवा खाते हुए घर वापस आए। और बस हम तैयारियां सोच रहे थे कि बस अब 3 ही दिन थे ईद में, और कल हमें अपनी एक बेटी के यहाँ जाना था जो अजमान में रहती हैं, और एक बेटी हमारे करीब ही रहती हैं। तो वो दोनों हमारी शादीशुदा बेटियां हैं और दोनों जिनकी अभी ही शादी हुई है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। तो बस हमें वहाँ भी जाना था, तो कल और परसों हमारा वहाँ इफ्तार था और हम अपनी बेटी को अजमान में ईदी देने जा रहे थे। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। बस इफ़्तार करीब ही टाइम था इफ़्तार का, क्योंकि हम जा रहे थे अजमान, जो यहाँ से काफ़ी, हम मतलब दुबई से कोई तकरीबन समझें कि 1-1.5 घंटे का जो है रास्ता है। लेकिन हम जल्दी ही पहुँच गए थे और हम इफ़्तार से कोई थोड़ी देर पहले ही निकले थे। ऑलमोस्ट हमारे वहाँ पहुँचते ही जो है अज़ान हो गई थी मगरिब की। बस हम पहुंच गए थे बेटी के यहाँ। हमारी बेटी ने भी बड़ा बेचारी ने एहतमाम किया था, अकेले सारी चीज़ें बनाई थी। और बस हम वहाँ पहुँचे और इफ़्तार किया हमने वहाँ। अजमान बहुत अच्छा है, दुबई की तरह ही है तकरीबन, लेकिन वहाँ की इमारतें और वहाँ के जो तमाम पाकिस्तानी वहाँ पे जो है काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। बस हम ईदी लेके पहुँचे थे, उनकी ईदी हमने बस रखी और फ़ौरन ही हम इफ़्तार के लिए बैठ गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से घर सजाया हुआ था और इतना सारा खाना और इफ़्तार उन्होंने अकेले बनाया था। बेटियां बड़ी प्यार मोहब्बत वाली होती हैं। और ये देखें उन्होंने जो है वो 2-3 डिशेस अकेले ही बनाई थी, वो सुबह से अकेली लगी हुई थी और उनके यहाँ खाना खाने में बहुत मज़ा आया। बस फिर हमने कहा बेटा बैठ जाओ, अब आप थक गए होगे। बेटियां वाकई ही बहुत प्यारी होती हैं।
बस वहाँ से इफ़्तार और खाने के बाद हम उनके घर से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छे छोटे-छोटे गिफ्ट्स रखे हुए थे और हमें निकलते हुए उन्होंने दिए। बस चाय वाय वहाँ से पी के हम घर वापस आए। बस अब दूसरे दिन हमारी सबसे छोटी बेटी का इफ़्तार था, तो वहाँ जाना था और साथ-साथ हो रही थी ईद की तैयारियाँ और तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। और हम लोगों ने जो है कल अपनी छोटी बेटी के यहाँ जाना था, क्योंकि वो बहुत करीब रहती हैं, तो हमें ये मसला नहीं था कि हमें कहीं दूर जाना है। बस दूसरे दिन हम उनके घर गए और वो दोपहर से ही बिरयानी बना रही थीं। उन्होंने कहा इफ़्तार के फ़ौरन बाद में बिरयानी लगा दूँगी अम्मी, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से बिरयानी खाते हैं। बस उन्होंने साथ-साथ इफ़्तार बनाया और ये देखें सैलेड और रायता उन्होंने दोपहर में ही बना के फ्रिज में रख दिया था। और बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि बच्चे इतनी छोटी उम्रों में इतने समझदार हैं और इतनी मैनेजमेंट से काम करते हैं। बस अपने छोटे-छोटे हाथों से काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने बिरयानी दम की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी। मैं उनकी वीडियो बना रही थी तो उस पे हँस रही थी कि मामा आप। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरी छोटी सी बेटी इतना बड़ा अब जो है वो देगचा बना लेती है। बच्चियाँ छोटी सी उम्रों में ही जब इतनी समझदार हो जाएँ तो माँओं को अपनी तरबियत पे बड़ा फ़ख्र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ बहुत छोटी उम्रों में अपने घरों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही हैं। बस उन्होंने अपनी ये शाम की जो बहनों की पसंदीदा चीज़ें हैं, गोलगप्पे और इफ़्तार का सामान रखा हुआ था और उसके फ़ौरन बाद बस फिर उन्होंने लगाया खाना। और चीज़ें इतने तरीके और करीने से रखी हुई थी कि मैं सोच रही थी कि हमारी छोटी-छोटी बेटियाँ बहुत समझदार हो गई हैं। अल्लाह बच्चियों के घरों को आबाद रखे। और बस ये हो गई थी तैयारी शुरू। ये चांद रात है और ये छोटे-छोटे बैग हमारी सबसे छोटी बेटी जो है वो बना रही हैं। यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने जाती हैं ख़वातीन भी, तो हमारी बच्चियाँ भी जाती हैं। और ये मेरी बहन ने एक-एक दिरहम के जो है वो सिक्के सब, जो मेरी बहन की सबसे छोटी बेटी है, उन्होंने छोटे-छोटे बैग्स बनाए जो वो मस्जिद में बच्चों को बाँटेंगी और उसमें उन्होंने एक-एक दिरहम के कॉइन्स भी डाले जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस ये जो है बस बैग्स इन्होंने भी बना लिए थे हमारी बहन की सबसे छोटी बेटी ने। और कल जाना था इन्हें नमाज़ पे और मैंने नाश्ते का किया हुआ था उनसे वादा। बस ये मैं साथ-साथ बादाम काट रही थी रात में और ईदी के बना रही थी लिफ़ाफ़े। और चांद रात के तो काम आपको पता है, सारी ख़वातीन इस बात से मेरी जो है मुत्तफ़िक़ होंगी कि कितना मतलब हज़ल होता है, बहुत ज़्यादा काम का जो है वो एक जो है ना वो स्ट्रेस होता है कि बस सब कुछ सही हो जाए, चाहे कितनी ही पहले आपने तैयारी की हुई हो। बस ये छोटे-छोटे मैंने लिफ़ाफ़े बनाए थे। और ये हमारी बेटी जो है नवासी मेरी लाहौर में चांद रात मना रही थी एक दिन पहले और उन्होंने मुझे भेजा कि नानी देखें हमने चांद रात ऐसे बनाई उनकी सारी क्लास फेलोज़ के साथ। बस ईद की सुबह मैंने बच्चों से वादा किया था हलवा पूरी गरम-गरम उन्हें खिलाऊंगी और मैंने बनाए थे पाए। और बच्चों ने जो है बहुत शौक़ से ईद की नमाज़ के बाद नाश्ता किया। और हमारी बेटी जो अजमान में रहती हैं वो नाराज़ हुई कि आप लोगों ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, तो वो ईद वाले दिन हमारी मेहंदी लगाने आई। मैंने अपनी बहन को ईदी दी ईद वाले दिन और उनको डांट के तैयार करवाया क्योंकि वो काम में लगी हुई थी। छोटी-छोटी चीज़ों से मोहब्बतें बढ़ती हैं। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जब तक आप ज़िंदा हैं ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे नामों से याद करें। एक खुशखबरी है जो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर सुनाऊंगी। बस अगला व्लॉग मेरा आने ही वाला है, आप लोग बस दुआ में रखिएगा याद, तो आपको मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। बस ये मेरी बहन ये ईदी देखें खोल रही हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें थी उनकी पसंदीदा स्नैक्स और एक बैग जो मुझे लगा था उनको बहुत पसंद आएगा, तो उन्होंने बहुत प्यार से रिसीव किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको मेरे दी हुई चीज़ें पसंद आई। अगले व्लॉग में होगा आपके लिए बहुत कुछ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।